जी नाज़रीन, आज मौजूद हैं हम खालक नगर योहन्नाबाद के पास एक इलाका है जिसमें एक बड़ी तादाद में मसीही आबादी और साथ साथ में मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर मुकीम है। नाज़रीन, ये वो इलाका है पंजाब की सुपर सीएम चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं यहाँ से मुंतखब हुई और आज वो असम्बली में लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दें और पूरे पंजाब में वो बेशुमार काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इलाका जहाँ पर से वो मुंतखब हुई हैं उसको नज़रअंदाज करना यकीनन ज़्यादती है, क्योंकि जब कोई भी उम्मीदवार होता है तो अपने हलके में आते हैं तो वो बहुत से वादे वईद करते हैं, लेकिन जब वो अपनी सीट पे कामयाब होकर ऐवान में पहुंच जाते हैं तो वो उन वादों को भूल जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो जगह है नाज़रीन जहां पर से सुपर सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा मुंतखब होकर पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं और आज यहाँ पर पास्टर्स पीस अलायंस के चेयरमैन रेवरेंड पतरस अनायत साहब की ज़ेर सरपरस्ती एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें अहले इलाका से दर्जनों की तादाद में पास्टर साहबान आए और इन्होंने अपने 3 मुतालबात जो हैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान सूबाई वज़ीर मिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा के सामने रखने थे, जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आज इस प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। लेकिन नाज़रीन, हम उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर लोग जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों में गंदा पानी मिलने की वजह से मुब्तला हो जाते हैं। सो ये बड़ा एक जायज़ मुतालबा है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। एक और मुतालबा, चूँकि जब आप ये रास्ते में एक सड़क है और एक नाला है, जब ये सड़क और नाला क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ गैस भी है, पीने के लिए साफ़ पानी भी है, लेकिन इस इलाके को क्यों महरूम किया जा रहा है? इनका ये भी मुतालबा है कि इस इलाके में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके गैस का इंतज़ाम होना चाहिए। फिर नाज़रीन, यहाँ पर 20,000 से ज़ायद आबादी है, लेकिन एक भी सरकारी ना हस्पताल है ना डिस्पेंसरी है। सो इस गरज से इन्होंने ये भी मुतालबा अपने मिनिस्टर साहब के सामने रखना था और उन्हें ये बावर कराना था कि आप हमारी सुपर सीएम साहबा को, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जो कि वज़ीर आला हैं, लीडर ऑफ दी हाउस हैं, पंजाब की सरबराह हैं और पंजाब की माँ भी वो कहलवाना पसंद करती हैं, उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि जिस हलका से आप MPA मुंतखब हुई और जिस हलका से मुंतखब होकर आप लीडर ऑफ दी हाउस बनी, उस हलका के लोग आपको पुकार रहे हैं और उस हलका के लोगों को आपकी ज़रूरत है। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, जिसमें सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व मजहबी अमूर रमेश सिंह अरोड़ा साहब किसी वजह से शमूलियत ना कर सके, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग उनके मुंतज़र थे, हम इस प्रोग्राम के वसीला से ये मुतालबात उनके सामने रखना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को सुई गैस फराहम की जाए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई सरकारी हस्पताल या डिस्पेंसरी कायम की जाए ताकि लोग यहाँ पर अपने इलाज मुआलजे का इंतज़ाम कर सकें, और सबसे जो अहम चीज़ है पीने के लिए साफ़ पानी, क्योंकि जब आप गंदा पानी पिएंगे तो वो आपके मैदे को ख़राब करेगा, आपकी ज़िंदगी में बीमारियां और परेशानियां लेके आएगा। बड़े जायज़ मुतालबात हैं। उम्मीद है कि ये मुतालबात हमारे वज़ीर तक पहुंचेंगे और वज़ीर साहब की वसातत से ये वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचेंगे। आप सब की मोहब्बतों का, आप सब की रफ़ाक़तों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए TTN।
آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس قدوس مہربان خداؤں خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرا خدا، کیونکہ تو نے آج کے دن تک ہمیں صحیح سلامت زندہ رکھا، زندگی بخشی، زندگی کی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخشوں کے لیے، تیرے رحم، تیرے فضل کا محبت میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرا خدا۔ اس وقت کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں تیرا خدا، جو تو نے ہمیں بخشا ہے تیرا خدا۔ اس چرچ نے تیرا خدا جس وزیر کو بھی جس مقصد کے لیے بلایا ہے تیرا خدا، ابھی سے تیرا خدا اس کے دل پر تیرا کنٹرول کرتے ہیں تیرا خدا۔ جو مسئلے تیرا خدا مسلم قوم کے ہیں تیرا خدا، وہ جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش کرے تیرا خدا، وہ سنے اور تیرا خدا اس کا جلد بات دے تیرا خدا اس کو نسیہ کو تو بڑی برکت ہے خدا، اس کو نسیہ کے بانی پر تیری برکت چاہتے ہیں تیرا خدا، جتنے لوگ بھی تیرا خدا اس کو نسیہ میں تیرا خدا نام کا کام کرتے ہیں تیرا خدا کو نام برکت دے تیرا خدا، گانے والے پر تیری برکت چاہتے ہیں، ساتھ جانے والے پر تیری برکت چاہتے ہیں تیرا خدا، ان کے ہاتھوں کو ان کے گلوں کو تیرا خدا مسا کر تاکہ بہتر طریقے سے تیری پرستی کر سکے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تو ہم تو سنا پر تخت نشین ہوتا ہے تیرا خدا، واقعہ تو اپنے ایمان کے مطابق اس جگہ پر موجود ہے، کہ ہمارا ایمان ہے جہاں دو یا تین جگہ ہوں گے وہاں تو موجود ہوگا تیرا خدا۔ تیرا خدا واقعہ کی اس جگہ پر موجود ہے اور ہر ایک کی دعا کو سن رہا ہے، ہر ایک کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں تیرا خدا باتا، باقی ماتا بھی جن کو تیرا خدا تیرے ہاتھوں میں سونپ دیا تیرا خدا، جتنی دیر میں تیرا خدا یہ میٹنگ میں ہوتی ہے تیرا خدا، تیرا پاک میں جنبش کرتا رہے تیرا خدا، ہر طرح کے اختراع سے تو پوچھ رہا تیرے تیرے دس کسی کے نام سے مانگتے ہیں۔ خداوند ہم نہایت شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خداوند مبارک شام کے لیے جو ہم اہل علاقہ خداوند اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنی کمیونٹی کے لیے خداوند بہتر طرز زندگی کے بارے میں بات چیت کر سکے۔ دیکھیں خداوند میں تمام آئے ہوئے لوگوں کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتا ہوں، اور جو ہمارے مہمان ابھی راستہ میں ہیں خداوند ان کے لیے بھی ابھی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند جب وہ ہمارے درمیان آتے ہیں خداوند آپ کی حضوری میں خداوند جب آتے ہیں تو جو بات چیت ہو خداوند جو اظہار خیال کیا جائے خداوند وہ اس کمیونٹی کے لیے اور ہم سب کے لیے خداوند ترقی کا باعث بنے اور الٹیمیٹ آپ کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تمام آئے ہوئے خاطبین کے لیے ہماری اس لوکل چرچ کلیسیا کے لیے خداوند برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آج ہم جو بھی اپنے علاقہ کے مسئلے مسائل خداوند ہم ہمارے مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں، خداوند تو انہیں بڑا فضل دینا کہ وہ بڑے احسن طریقے سے ان پہ غور کر سکیں تاکہ ہمارا علاقہ ترقی پائے اور خداوند یہاں کی کلیسیا ترقی پائے اور آپ کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آپ کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں،
आमीन। जो आज कैमरे की कवरेज है जो दी जा रही है वो TTN जो है अपना नेटवर्क सच की तलाश और जिसके CEO जो हैं तारक चौधरी इस्माइल साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कैमरे पर जो हैं वो तारक प्यारा साहब हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सब की जो यहाँ पर आए हैं। एक और दुआ पास्टर फरियाद साहब हैं हमारे दरमियान, मैं चाहूँगा कि वो सामने आएँ और वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और पास्टर फरियाद साहब के साथ मिलकर दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें आपकी सारी मीटिंग के लिए। मेरे भाग के खाल को मालिक सुनबा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सारे वक्त के लिए जो तुमने बख्श दिया काम तेरे सूरज से में झुके तेरे नाम को सीधा किया तेरे ज़ात इलाही को सलाम कर सके। पाक खुदावन यीशु मसीह के वसीला से तेरे आगे मिन्नत इल्तिजा करता हूँ तेरा खान होते हुए आज के सारे प्रोग्राम के लिए पाक खुदावन आज के सारे प्रोग्राम में तेरा बुजुर्ग नाम इज्जत और जलाल पाए और जो भी बातचीत हो पाक खुदावन तेरे डर और खौफ में रख करो। और पाक खुदावन खास कर उसकी गैस मसले को तेरे सामने रखते हैं सुमन बाप को हमारे इस मसले को तू हल कर और हर एक बात पाक खुदावन तेरे डर और खौफ में रख कर की जाए। हाज़िर बात के सामने हर एक को नाम देना हर एक को अपने जलाल के लिए कसम के साथ इस्तेमाल करना और खास कर मैं को पाक खुदावन तेरे हाथों में दे देता हूँ। जो भी गीत गाए ज़रूर गाए तेरा ज़रूर नाम को चेप के गले को छूना उनको का समा लेना ताकि वो लाइक के किसी तेरी इबादत कर सकेंगे। ये सब सुनाता हूँ खुदा यीशु मसीह के सदा से आमीन। हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबानियों से भरे प्यारे खूबसूरत खुदा तेरी बेपनाह नेमतों बरकतों रहमतों का शुक्रगुजार हूँ खुदावन जो आज आपने हमारी जिंदगी में अता की खुदावन। हम इस लायक तो नहीं है खुदावन, ये एक तेरी नजरे करम है खुदावन जो आपने हम पे की है प्यारे खुदावन। जितनी भी जाने तेरे हजूर सरनगू है खुदावन, अपनी बरकतों से अपने फजल और अपने जलाल से ममूर करना जिंदा खुदा तेरी सारी नेमतों बरकतों का शुक्र अदा करते हैं। जिस भी हाल में आपने हमें रखा है खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस सारे वक्त के लिए सारी नेमतों के लिए सारे इज्जत और जलाल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ प्यारे खुदा। खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाना एक एक काम में तेरा फतेहमंद हाथ बढ़ जाए खुदावन। जितनी जाने आई है खुदावन इन सब को तेरे सुपुर्द करता हूँ। अपने जलाली हाथ को बढ़ाना और तमाम कमियां कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर करना। खुदा बाप तेरी कलीसिया जो पूरी दुनिया में फैली हुई है सलामती अता कर, फजल अता कर। आज के सारे वक्त के लिए सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। शुरू से आखिर तक हमारी मदद रहनुमाई करना यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से आमीन।
کریں گے۔ اے قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا خداوند اس وقت، لیکن خداوند یہ تیری لازوال محبت ہے کہ خداوند ہم آج کا دن دیکھ سکے، خداوند آج کے دن کی نعمتوں کو حاصل کر سکے۔ جناب طارق سراج صاحب TTN کے جو اوسی ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ ہمارے درمیان ہے۔ زوردار تعریف ہے۔ ایک مالا دینا کوئی نہیں آئی۔ بشپ صاحب جو ہیں، بشپ صاحب گوپی صاحب نے آئیں گے۔ لالا ربن اٹوال صاحب جو ہیں، وہ آپ سب کی تالیوں میں، زوردار تالیوں میں، ہمارے سیاسی سماجی کارکن ہیں اور حیدر عزیز شخصیت ہیں اور عوام سے، دوستوں سے، خاتمین سے بہت ایڈورٹمنٹ صاحب کی جانب سے اور ان کے مصر کی جانب سے جو ہے ایک شال جو ہے، ایک اجرک جو ہے ان کو تحفے میں دی گئی ہے۔ جی پلیز زوردار تالیاں بجائیں گے۔ اسی طرح میں بلانا چاہوں گا ایڈر امر صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور ان کے گلے مل جائیں۔ اس کے بعد بشپ رزاق صاحب آئیں گے اور ان کے گلے میں جو مالا ہے وہ ہمارے زوردار تالیاں بجائیں۔ یہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے کام کاج کرتے ہیں، پاسٹر موسیٰ صاحب سامنے ہیں، وہ سامنے آئیں اور ان کے گلے میں مالا وہ کہنا ہے۔ زوردار تالیاں ہمارے کچھ لوگ جس میں پاسٹر اشرف صاحب کی طرح پاسٹر حاصل مقدس تواڈے چہرے نے اس طرح سے تالیاں بھی بجانا تو بڑا مزہ آ گیا۔ جڑے تصویریں بنا رہے ہیں اور تالیوں کی آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ تالیاں بجانے والے ہاتھ بھی اپنے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ زوردار تالیاں بجائیں۔ مسیح یسوع کے جلالی وفادار اور بیعت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمیشہ آپ کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور آپ ہمیشہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتے رہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں TTN چینل کا اور ساری ٹیم کا، اور خاص طور پر میں چودھری طارق سراج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کوریج کے لیے یہاں پر آئے۔ مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جو پروگرام ہم نے آرگنائز کیا تھا۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا صاحب کو ہم نے خالق نگر کے اندر دعوت دی تھی۔ تو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں حکومت وقت سے کہ خالق نگر کے اندر جو ہے وہ سوئی گیس نہیں، ارد گرد کے علاقوں کے اندر سوئی گیس ہے، آس پاس کے علاقوں کے اندر سوئی گیس ہے، لیکن انفارچونیٹلی خالق نگر کے اندر جو ہے وہ سوئی گیس آج تک نہیں جو ہے وہ ہمیں ملی۔ اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ اس حلقے سے منتخب ہوئی ہیں، جن کو ووٹ دیا گیا اور آج وہ ووٹ کی وجہ سے آج وہ CM پنجاب بنی ہیں، تو ہم ان کے آگے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے کرم ہمارے اس علاقہ خالق نگر جو ہے یوحنا آباد کی بالکل بیک سائڈ پہ ہے، اس پر بھی نظر ثانی جو ہے وہ کریں، اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دیں، اور یہاں پر بنیادی سہولت جو ہے وہ سوئی گیس کی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی بھی ڈسپینسری جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ ڈسپینسری بھی ایک یہاں پر ہمیں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بھی ہمیں مہیا کیا جائے، کیونکہ جو سڑک پار ایک ٹیوب ویل لگا ہے فلٹر پلانٹ کا، وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ جان سے بازی ہار گئے، پانی کی خاطر، پانی کی بوند کی خاطر اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ تو برائے کرم اس علاقہ پر بھی نظر کرم کی جائے، اور ہمیں جو بنیادی سہولتیں ہیں ہماری وہ ہمیں مہیا کی جائیں، سوئی گیس، ڈسپینسری اور فلٹر پلانٹ جو ہے وہ یہاں پر لگایا جائے، اور یہاں پہ تو کوئی سرکاری سکول جو ہے
वो भी नहीं है। 20,000 के करीब यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल जो है वो नहीं है। तो हम इल्तिजा करते हैं कि हमें ये चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जाएं। और आज जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया था इसी मकसद के तहत किया था कि खालिक नगर जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है उस पर नज़र करम जो है वो की जाए और बुनियादी सहूलतें जो हमारी हैं वो हमें दी जाएं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ TTN चैनल का, जिनकी वसासत से आज ये पैगाम जो है वो ना सिर्फ ईवानों तक जाता है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम जो है वो जाता है। TTN चैनल जो है पूरे मसीही दूसरे चैनल की निस्बत जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बड़ी सच्चाई के साथ जो है वो काम कर रहा है। तो मेरी दुआ है TTN चैनल के लिए और चौधरी तारिक सिराज साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, कि इसी तरह लगन मेहनत के साथ जस्तजू के साथ काम जो है वो करते रहें। खुदावंद चैनल को भी बढ़ाए और खुदावंद तमाम सोर्सेज जो हैं वो भी मुहैया करे ताकि सच की आवाज़ जो है वो हर कान तक जो है वो जाए। तो इस चैनल के ज़रिए से सच की आवाज़ जो है वो दूसरे लोगों तक जो है वो जा रही है। हम मशकूर हैं TTN चैनल के लिए। गॉड ब्लेस TTN चैनल, गॉड ब्लेस PCM चर्च, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन। आए दुआ करें, आखिरी दुआ जो है वो हम करेंगे और फिर उसी के साथ हम अपने घरों को जाएंगे। ज़मीन और आसमान के खुदा, रहबर के खालिक और मालिक, तहे दिल से हम शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी नेमतों बरकतों बख्श शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत के लिए और इस बात के लिए कि आपने हमें संभाला, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें खुदावंद इस जगह पे फ्राहम किया ताकि हम आपकी बातें ट्रस्ट में जुड़कर आपकी ज़ात इलाही को सीधा कर सकें। खुदावंद आज जो भी प्रोग्राम था अगर वो किसी वजह से हंगामी इजलास की वजह से रमेश नहीं यहाँ पर पहुँच सका तो भी हम खुदावंद जितने हमारे मुतालबात हैं वो हम आपकी ही हुज़ूरी में भी रखते हैं, क्योंकि जब आप दुआओं को सुनते हैं, आप दुआओं का जवाब देते हैं, आप हाकिमों के दिलों को तब्दील कर देते हैं, आप उनके ख्यालात उनकी सोचों को बदल देते हैं। तो ये हमारा राइट है, हमारा हक है कि हमें यहाँ पे साफ पानी जो है वो मिले, डिस्पेंसरी यहाँ पे हो, यहाँ पे खुदावंद स्कूल सरकारी जो है वो हो और खुदावंद सारा जलाल हम आपके नाम को देने का सबब जो है वो बने। हाज़िर जमात को बड़ी बरकत देना, जिस तरह लोग आए हैं उसी तरह वापस अपने घरों में जाएं और आपकी शुक्रगुजारी जो है वो कर सकते। सारी इंतजामिया के लिए, सारी क्वायर टीम के लिए, साउंड ऑपरेटर्स के लिए, जितने भी सिक्योरिटी के नौजवान हैं उनके लिए, जितनी भी हमारी टीम है क्रिकेट की वो वहाँ पे है, उन सारी कबीना के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। सारी कैबिनेट पर आपकी बरकत, रहमत और शफकत का हाथ चाहता हूँ। TTN चैनल के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जो कवरेज के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने प्यारे भाई तारिक सिराज को, उनकी सारी टीम को मैं खुदा बरकत देता हूँ और ज़्यादा ये चैनल जो है वो बड़े यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब जो है वो बने। मसीह कौम पर आपकी बरकत, रहमत और शफकत का हाथ चाहते हैं। अपना जलाली हाथ बढ़ाना यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदा की सिखाई को हम शामिल होकर कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ प्रति आज हम बख्श और जिस तरह हमने अपने प्यार से हमको माफ़ किया तू भी हमारे प्यार से माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा रहती है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, मसीही कौम के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ यीशु मसीह के आमद सनी तक हमेशा से हमेशा तक अब तक आबाद होते रहे। मिलकर सब कहेंगे आमीन।